न मैं पुण्य हूँ न पाप, न सुख और न दुख, न मंत्र न तीर्थ, न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन हूँ और न खाने वाला हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मंदिर दर्शन एक ऐसी सीरीज है जहां हम आपको उत्तराखंड के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने वाले हैं। और आज मंदिर दर्शन की ये थाली तैयार है हमारा पहला एपिसोड लेकर। नमस्कार, मंदिर दर्शन के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम उत्तराखंड के अलग अलग भव्य मंदिरों के दर्शन आपको करवाएंगे घर बैठे बैठे। तो आज ये फर्स्ट एपिसोड है और बहुत स्पेशल एपिसोड है। आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान शंकर का दिन माना जाता है। तो आज शंकर जी के ही दर्शन करने हम यहाँ पर देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ के एक खास मंदिर में आ पहुँचे हैं। ये है टपकेश्वर मंदिर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंट है कि जैसे ही हम यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने पहुँचे हैं, बारिश कर दी है भोलेनाथ ने। तो हम अब चलने वाले हैं टपकेश्वर के दर्शन करने। बहुत खास मंदिर है। मंदिर की क्या कहानी है, क्या मान्यता है यहाँ के मंदिर की, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये जो थाल हमने अपनी सजा दी है, प्रसाद भोलेनाथ के लिए ले लिया है। नारियल है, आँख का पत्ता है, यहाँ आदि योगी हमारे साथ हैं, गंगा जल है, फूल है, प्रसाद है, और बस हम ले चले हैं इस थाल को भगवान शंकर के दर्शन करने टपकेश्वर मंदिर में। टपकेश्वर एक ऐसा मंदिर है जहाँ के शिवलिंग की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई। एक वक्त में यहाँ ऊपर से दूध सीधा शिवलिंग पर गिरा करता था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ पानी गिरता है। ये देहरादून शहर में लोगों के बीच काफी प्रचलित है। संयोग की बात ये है कि मंदिर दर्शन के पहले एपिसोड की जब बात हुई तो हमारा शिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही यहाँ आना हुआ। कहिए कि जैसे शिव ने ही ये पूरा कुछ तय किया हो। और संयोग की बात ये भी है कि जब हम यहाँ शूट करने पहुंचे तो भगवान शंकर ने जम के बरसात कर दी। बहुत तेज बारिश हो गई थी, लेकिन भगवान का एक हाथ कह लीजिए, हमारा दिया नहीं बुझा, तो हमारी थाली वैसी की वैसी है। एंड जैसे आप ये पूरा देख सकते हो, ये पूरी गुफा है। ये गुफा में एक मंदिर स्थित है। श्रद्धा भाव पुष्प हम लेकर आए हैं, मन में दर्शन की देखो प्यास ले आए। स्पेशली शिवरात्रि के समय जब हजारों की तादाद में लोग यहाँ रात से ही खड़े हो जाते हैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए। मंदिर दर्शन, मंदिर दर्शन, मंदिर दर्शन, हो मंदिर दर्शन। सो यहाँ पर सभी लोग श्रद्धालु आते हैं, बहुत भर भर के लोग आते हैं। देहरादून से भी आते हैं, उत्तराखंड से, बाहर से भी लोग आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, एक आस्था के साथ आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। दर्शन करके आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ तमसा नदी के पास बैठे, और आप जैसा कोई गा रहा हो तो वो एक अलग ही वाइब्रेशन हो जाती है। आप अक्सर आते हैं यहाँ पर? हाँ, लगभग जब भी खाली होते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बैठ कर के थोड़ा गाना वगैरह, भजन वगैरह गाते रहते हैं। थोड़ा सा रियाज भी हो जाता है हमारा, और उसी तरह से चलता रहता है, बस ऐसे ही। अच्छा, रियाज भी हो जाता है, दर्शन भी हो जाते हैं। दर्शन भी हो जाते हैं भोले बाबा जी। एक वक्त में साधु मुनि, ऋषि मुनि यहाँ पर सालों सालों तपस्या किया करते थे। एक तरह से ये जो जगह जहाँ पर हम खड़े हैं, ये एक गढ़ हुआ करता था जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। माना जाता है कि महाभारत से कई साल पहले गुरु द्रोणाचार्य और उनकी धर्मपत्नी माँ कृपा यहाँ पर तपस्या करने आए। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद उनकी तपस्या समाप्त हुई और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और यहीं पर ही उन्हें दीक्षा दी।
साथ ही में माँ कृपा और गुरु द्रोणाचार्य को संतान की प्राप्ति भी इसी स्थल पर हुई। एक बार बाल अश्वत्थामा ने जिद की कि उनको दूध चाहिए, लेकिन उस वक्त में माँ कृपा को दूध नहीं हुआ करता था, तो माता पिता दोनों लग गए दूध की खोज में। बहुत जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं गाय नहीं मिली और दूध नहीं दे पाए वो अपने बच्चे को। परेशान होकर गुरु द्रोण ने अपने पुत्र से कहा कि ये रहे शिव, इन्हीं से तुम तपस्या करो, इन्हीं से मांगो दूध। अपने पिता के कहने पर पुत्र अश्वत्थामा जुट गए शिव की तपस्या में, और लंबे से वक्त के बाद शिव ने उन्हें दर्शन तो दिए, लेकिन एक थोड़ी सी एक ट्रिक के साथ। भगवान शंकर सन्यासी के रूप में बाल अश्वत्थामा के सामने आए और कुछ ही देर में झट से गायब हो गए। अब इस पर जो बच्चा है अश्वत्थामा, वो बहुत घबरा गए, दुखी हो गए और उनके आंसू बहने लगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हीं के आंसुओं से उस वक्त जो सामने शिवलिंग था उसका अभिषेक हो गया। पूर्णमासी के दिन शिवलिंग का अभिषेक हो देख पार्वती और शंकर भगवान खुद प्रकट हुए बाल अश्वत्थामा के सामने, और ये अभी जो यहाँ पर तपकेश्वर में शिवलिंग है उसके ऊपर से दूध बहने लगा। कलयुग के बाद वो दूध की धारा पानी की धारा हो गई। लेकिन माना जाता है कि आज भी अगर सच्चे मन से यहाँ तपकेश्वर में आप आएँ और आपकी जो मनोकामना है वो अगर सच्चे मन से आपने मांगी है तो वो पूरी करते हैं। बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि मंदिर आओ तो कुछ देर वहाँ बैठे जरूर। इसका साइंटिफिक रीजन ये भी है कि ऐसा करने से वहाँ की वाइब्रेशन, एनर्जी आप अपने अंदर सजो सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया और थोड़ी देर के लिए तमसा नदी के तट पर ही ओम नमः शिवाय का जाप किया। ये जो आप नदी देख रहे हो ये तमसा नदी कही जाती है। आजकल इसे टॉस नदी के नाम से जाना जाता है, और तमसा नदी जो है वो बिल्कुल मध्य में है गंगा और यमुना के। गंगा और यमुना के मध्य में ही देहरादून स्थित है और तमसा नदी, और उसी तमसा नदी के तट पर तपकेश्वर महादेव मंदिर का एक बहुत ही भव्य शिवलिंग स्थित है। टपकेश्वर मंदिर कुल 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग टपकेश्वर मंदिर, जहां शिवलिंग स्थित है। दूसरा भाग संतोषी माता का मंदिर, जो 90 के दशक में बनाया गया था। तीसरा भाग वैष्णो माता का मंदिर, जो आपको जम्मू के वैष्णो माता मंदिर की याद दिला देगा। मंदिर का ये हिस्सा भी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैष्णो देवी की गुफा बनाई गई है, जैसे जम्मू में वो गुफा है उसी तर्ज पे बनाई गई है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और वैष्णो माता के दर्शन करते हैं। मंदिर दर्शन, मंदिर दर्शन, मंदिर दर्शन, हो मंदिर दर्शन। यहाँ गुफा में आते हुए यहाँ दर्शन करके आपको लगेगा कि आप जम्मू का जो वैष्णो माता देवी का मंदिर है वहाँ पर आप हो, क्योंकि फुल फील वैसे ही है। गुफा में आते हुए वो अर्धकुमारी वाली फील आएगी आपको। यहाँ पर वैसा ही स्वरूप आपको मिलेगा। ऐसा लगेगा आप देहरादून में तपकेश्वर के दर्शन के साथ साथ आपने जम्मू वाले वैष्णो माता के भी दर्शन यहाँ पर कर लिए। ये देवी के मंदिर के बाद भैरव बाबा के दर्शन। जैसा कि ये मान्यता है कि देवी के दर्शन अगर आप वैष्णो माता या देवी के दर्शन आप कर रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं होगा, माना नहीं जाएगा तब तक जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन ना कर लें। तो वो प्रथा हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। ये टपकेश्वर मंदिर का चौथा और आखिरी हिस्सा है। यहाँ देवी का ही मंदिर है, उन्हीं का निवास है, और हम यहाँ भी दर्शन करने आए हैं। और ये आखिरी पड़ाव होगा हमारा आज मंदिर दर्शन के इस पूरे मंदिर भ्रमण का। टपकेश्वर मंदिर में मैंने कई सारे लोगों से बात की जो अलग अलग जगह से टपकेश्वर मंदिर के दर्शन करने आए हुए थे। उनमें से एक थे ये आंटी अंकल जो चेन्नई से देहरादून आए थे टपकेश्वर मंदिर के दर्शन करने। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह की भावना, जिस तरह की आस्था वो रखते हैं वो बहुत ही कमाल था। जब हम टपकेश्वर मंदिर गए तो हमने सोचा क्यों न वहाँ के मुख्य व्यवस्थापक श्री दिगंबर भरतगिरी जी से भी बात करें, जिन्होंने हमें विस्तार से टपकेश्वर मंदिर की कथा सुनाई
और साथ ही में कुछ ऐसी बातें भी बताई जो आपको किसी भी किताब में, इंटरनेट पर भी नहीं मिलेंगी। यहाँ के मुख्य व्यवस्थापक दिगंबर भरतगिरी। जी, अच्छा, टपकेश्वर मंदिर की जब हम बात करते हैं तो कितने वक्त पहले ये बना था? ऐसा है, ये बनाया नहीं है, ये प्रकृति की देन है और ये प्राकृतिक मंदिर है। जी, ये कुदरत का बना हुआ है और इस मंदिर का इतिहास आप सब लोग जानने की इच्छुक है। इस प्रकार से है क्योंकि ये देवभूमि है। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे हम जैसे आप जैसे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, जी, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जी, जब जब देवताओं पे कोई विपदा आई, कोई संकट आया, तब देवता लोग यहाँ भगवान शिव की शरणागत हुए और उन्होंने यहाँ के भगवान शिव का ध्यान किया। जी, जब जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई, तब तब भगवान शिव ने उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किए। जी, उस दौरान देवता लोग ये 7 बरी नदी धारा, इसके बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे। अच्छा, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद यहाँ ऋषि लोग आए। ऋषियों ने भी यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। जी, तो ऋषियों ने तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किया। मंदिर के बाहर बहुत से सुंदर सुंदर से आपको स्टॉल्स नजर आएंगे, जहां पर आदि योगी की मूर्ति, पूजा की थाल, प्रसाद इत्यादि सामान मिलेगा। मेरा आग्रह है आप सभी से, जब आप यहाँ दर्शन के लिए आए तो आसपास से ही जरूर सामान लें। ऐसा करने से हम सभी उनके रोजगार में सहयोग कर पाएंगे। साथ ही मंदिर जाते हुए आपको कई सारे साधु संत भी नजर आएंगे, जिन्हें आप दान दक्षिणा भी अपने अनुसार दे सकते हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक मेला भी लगता है जो शहर भर में काफी प्रसिद्ध है। अभी शाम के 6:15 बजे हुए हैं। हमें इंतज़ार है अभी जो आरती होने वाली है यहाँ टपकेश्वर मंदिर में, उसका। आरती की ख़ास बात ये है कि अभी अभिषेक हो रहा है शिवलिंग का। अभिषेक के साथ साथ पूरा श्रृंगार किया जा रहा है फूलों के साथ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। 6:30 बजे यहाँ पर टपकेश्वर की आरती होती है, जिसे देखने, अटेंड करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं। थोड़ी देर में आरती शुरू हो जाएगी, जो आप हम साथ में अटेंड करने वाले हैं।
आज इस एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि टपकेश्वर मंदिर का जो पूरा हमने आपको दर्शन करवाया वो आपको कैसा लगा और क्या नई चीज़ आप देखना चाहते हैं, या फिर उत्तराखंड के और कौन से पर्टिकुलर मंदिर के बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि उनके दर्शन हम आपको करवाएं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लूनिक्स भक्ति चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आया हो आपको, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपके क्या भाव रहे इस वीडियो को देखकर और इस मंदिर दर्शन के पहले एपिसोड को देखकर। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।